तो गुरुग्राम कॉन्क्लेव लगातार इस बात का जिक्र हम कर रहे हैं कि गुरुग्राम में अभी क्या उपलब्धियां हैं और क्या चुनौतियां बाकी हैं, जिसकी वजह से गुरुग्राम, क्योंकि इसके अलग अलग तरीके से नाम सामने आते हैं, भागते दौड़ते शहर के तौर पर इस रूप में भी नाम आता है कि हरियाणा की आर्थिक राजधानी है, पावर हाउस है, बहुत सारी चीजें हैं। तो क्या वाकई उस आधार पर हम इसको परखते हुए देख पा रहे हैं कि हाँ, ये बिल्कुल उस कसौटी पर खरा उतरता हुआ शहर है? इसलिए क्योंकि अलग अलग समाज के वर्ग हैं और वो इसको कसौटी पर परखते हैं और फिर ये तय हम कर सकते हैं कि वाकई कितना आगे बढ़ा गुरुग्राम। तो एक नए दौर में हम चर्चा के लिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते चलें कि हमारे साथ पंकज डावर जी हैं। आप कांग्रेस से भी हैं, इसके अलावा व्यापार सेल में भी आप लगातार जुड़े रहे हैं। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे हम चर्चा में आगे बढ़ेंगे। और हमारे साथ नवीन गोयल जी भी हैं। वैसे तो फाउंडर मेंबर कैनविन हैं, लेकिन सियासत में भी उतनी ही रुचि रहती है। पर्यावरण को लेकर के भी इन्होंने लगातार काम किया है। बहुत स्वागत है आपका भी हमारे साथ इस चर्चा में। पंकज जी, मौजूदा परिस्थिति अगर हम आपसे शुरुआत ये करें सियासत की, तो क्या आपको लगता है कि हरियाणा कांग्रेस सरकार के सामने एक मजबूत विपक्ष के तौर पर खड़ा है? क्योंकि लगातार बहुत बड़े बड़े मुद्दे आए हैं सामने और उस पर सरकार के सामने चुनौतियां भी रही हैं और विपक्ष लगातार मुखर भी रहा है। लेकिन सवाल ये उठा कि क्या विपक्ष बटा हुआ है, इसलिए कमजोर पड़ जा रहा है? क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं जी मीडिया का धन्यवाद करता हूं कि इस मंच पे हमें बुलाया और मौका दिया। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए बोलता हूं, जिस तरीके से आपने कहा कि विपक्ष का काम है जनता के मुद्दे उठाना। जो भी मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा या कैसा भी विकास का मुद्दा, उसको कांग्रेस धरातल से उठाती है और सदा उठाती रही है और उठाती रहेगी। और जहाँ ये एक बड़ी पार्टी है जिसमें थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन विपक्ष की भूमिका आज कुमारी शैलजा के नेतृत्व में कांग्रेस बेखूबी निभा रही है और आगे भी निभाती रहेगी। और इसके साथ ही मैं एक चीज़ कहूँगा, अभी थोड़ी देर पहले भी हमने आपका ये सुना, तो मुझे कहीं पर विकास तो दिखा नहीं बीजेपी में। ये सवाल ही गलत है, शायद ये होना चाहिए कि विनाश कितना हो चुका है बीजेपी में, ये जानना जरूरी है। विकास की तो कोई बात है नहीं। आपने तो खुद ये कह दिया कि विकास सरकार में नहीं हुआ है, लेकिन आप एक नाम से आगे बढ़े ही नहीं। तो इसीलिए ये सवाल उठता है कि क्या हरियाणा में विपक्ष जो है, खास करके कांग्रेस का जब जिक्र होता है, वो वाकई गुटों में बटा हुआ है? आपके जवाब में आप एक सवाल आपने फिर मुझे दिया मौका करने का। देखिए, कांग्रेस एक राष्ट्रीय काफी बड़ी पार्टी है और जो हरियाणा का हम परिसीमन देखें तो होडल से लेके और पंचकुला, कालका तक, इधर एलनाबाद तक, तो हर क्षेत्र के अपने अपने नेता हैं। सीएम जैसे आज हमारे पास मनोहर लाल जी है, तो इसी तरीके से कांग्रेस में भी अलग अलग लीडरशिप है और अपने अपने क्षेत्र में जो मजबूती से काम करते हैं, जिसको आप लोग गुटों का नाम देते हैं। मैं इसको गुटों का नाम देके, ये कांग्रेस एक मजबूत स्तंभ की तरह खड़ी है, ऐसी कोई बात नहीं। और पंकज डावर जी बड़ी साफगोई से जवाब देते हैं, एक ये भी स्थिति बनती है। खैर, नवीन गोयल जी, आपसे देखिए, कैनविन फाउंडेशन के हिसाब से अगर हम जानकारी साझा करते हैं दर्शकों के सामने, तो हमने अभी भी चर्चा की इससे पहले भी गोयल साहब के साथ, टीपी गोयल जी थे, तो एक बड़ी सशक्त और अच्छी भूमिका इस वक्त न सिर्फ गुरुग्राम में बल्कि आगे बढ़ने की भी नज़र आती है। लेकिन अगर बात पर्यावरण के तरीके से करें, हम वहाँ भी अगर स्वास्थ्य को जोड़ देते हैं, तो क्या बड़ी भूमिका आपकी अभी तक रही है? और क्या आपको लगता है कि अभी भी कुछ चैलेंजेस हैं एनवायरमेंटल लेवल पे या और एफर्ट्स पे? देखिए, जो हमारा गुरुग्राम की अगर हम भौगोलिक स्थिति देखेंगे तो सन 2000 के बाद एक बहुत तेज़ी से यहाँ पर जनसंख्या बढ़ी है और इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि 115 सेक्टर हमारे गुड़गांव में डेवलप हो गए हैं। अगर हम एक कॉलोनी की बात करें, मैं तो एक मियाँ वाली कॉलोनी का जिक्र करना चाहता हूँ। वहाँ पर 500 गज के 30 घर थे, उस एक घर में 5 आदमी रहते थे। आज एक एक प्लॉट के अंदर 16 फ्लैट बन गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का स्थिति तो वहीं की वहीं है, लेकिन 29 प्लॉट्स में कितने लोग आ गए हैं। दूसरी बात देखिए, जो पर्यावरण की स्थिति है, इसके लिए हम लगातार हम सबको इसके लिए प्रयास करने की ज़रूरत है। गुड़गांव में साल में 5-4 दिन तो ऐसे आते हैं कि हमारी आंखों में जलन हो जाती है, हमारे को सांस लेने में तकलीफ़ हो जाती है। ग्लोबल वार्मिंग की बहुत बड़ी समस्या है। जो बारिशों का चमासा लगता था वो नहीं लगता है, जो पक्षियों की चहचहाट हमारे को सुनने को मिलती थी वो नहीं मिलती है। देखिए, इसका सबका एक ही कारण है कि पर्यावरण के प्रति जो हम जिम्मेदारी हमें निभानी चाहिए वो हम सब लोग नहीं निभा रहे हैं।
हम एक तरफ से तो कंक्रीट का जंगल बनाते जा रहे हैं, हम पेड़ काटते जा रहे हैं, लेकिन उतने पेड़ हम लगा नहीं रहे हैं। ये विषय बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि बारिश भी इसी से जुड़ी हुई है। इस पर्यावरण के अंदर मैं मानता हूँ कि 4 चीज़ें आती हैं, एक जल संरक्षण, एक भूमि संरक्षण, एक वायु संरक्षण, एक वन संरक्षण। इन सब के लिए हम सबको मैं मानता हूँ कि जन भागीदारी की ज़रूरत है और अवेयरनेस की ज़रूरत है और लगातार काम करने की ज़रूरत है। और कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बातें नहीं है, बस 2-2 पेड़ हर आदमी लगाने लग जाए, फिजूल खर्च पानी का ना करे, पॉलीथीन का इस्तेमाल ना करे, अपने आसपास सफाई रखे। इन छोटे छोटे प्रयासों से मैं कहता हूँ कि हम अपने पर्यावरण को साफ सुथरा रख सकते हैं और हम तभी आगे जी पाएंगे, आने वाली पीढ़ी को तभी कुछ दे पाएंगे जब हम छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन सोसाइटी के लिए करेंगे। बिल्कुल, प्रयास तो सिर्फ सरकार का ही नहीं बल्कि आम जनता का भी ज़रूर हर क्षेत्र में रहना चाहिए। मैं पंकज डाबर जी आपके पास आना चाहूँगी। आपने बात की विनाश की कि हरियाणा में जो सरकार है इस वक्त, उसके राज में सिर्फ प्रदेश का विनाश हुआ है, विकास नहीं हुआ। आप भी क्योंकि उभरता चेहरा है कांग्रेस का, आने वाले समय में उम्मीद करेंगे कि आपको भी हम चुनावी मैदान में देखेंगे। तो ऐसे में अगर आप चुनावी मैदान में उतरते हैं तो आपका क्या विजन है ऐसा कि आप उस विनाश को विकास में तब्दील करेंगे इस हरियाणा के लिए, और इस अगर गुरुग्राम शहर की बात कर ली जाए उसके लिए आपका क्या विजन है? देखिए मैडम, ये सब चीज़ें तो समय के गर्भ में है कि कौन चुनाव लड़ेगा या कौन चुनाव नहीं लड़ेगा, लेकिन एक विजन जरूर है कि गुड़गांव के लिए खासकर, क्योंकि हमारी ये जन्मभूमि है और हम पैदा यहाँ पे हुए हैं, तो इसलिए हमें गुड़गांव के लिए थोड़ा हम ज़्यादा चिंतित हैं। आज आप देखिए जिस तरीके से तोड़फोड़, मेरा मानना है कि तोड़फोड़ जो है जिस स्तर पे गुड़गांव के अंदर हो रही है शायद पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं हो रही। एक बिल्डिंग बनती है, एक दिन में तो बन नहीं गई, आप 2 साल में बिल्डिंग बना रहे हो और उसके बाद आप जिसने खरीद ली उसका कसूर क्या है? इतना पैसा भर दिया और आप उसको नोटिस दे रहे हो। अरे भाई अपने अधिकारियों पे मुकदमा दर्ज करो, जो भी था उसका दोषी, उसकी बजाय आम लोगों को अननेसेसरी तंग करना। एक सबसे ज्यादा जो जरूरी है यहाँ पे विजन है कि ये तोड़फोड़ का जो है इल्लीगल के खिलाफ है, इल्लीगल नहीं होना चाहिए, लेकिन इल्लीगल किसने किया? जब इल्लीगल बना तब किसी ने नहीं देखा, जब बन चुका करोड़ों रुपया लग गया अब आप उसको तोड़ रहे हो। गुड़गांव के अंदर हर कीमत पे लोग, देखो कोई भी एक आम आदमी, आप हो हमें रोटी कपड़ा और मकान, इसके अलावा कुछ और चाहिए? हम सरकार से पैसा मांग रहे, कर्जा मांग रहे? सिर्फ एक आदमी शॉर्ट ही चाहता है, भाई मेरे बच्चे घर में सेफ रहे, हमारी गाड़ी रोड पे चल रही है, रोड अच्छी हो। ये सरकार तो तोड़फोड़ की सरकार है, इस तोड़ने की बजाय जोड़ने का काम करे, सड़कों के गड्ढे भरे, इनको जोड़ो। आप हालात देखो, ये गुड़गांव के हालात है, इसको लेके हम बहुत जल्दी, आप देखना कैसा जबरदस्त प्रदर्शन होने जा रहा है बहुत जल्दी कांग्रेस का। तो मैं यही कहूंगा कि हम जो है इसको विकास की तरफ ध्यान दें, और बाकी जहां तक चुनाव का संबंध है वो आने वाला समय और हमारी पार्टी डिसाइड करेगी। नहीं, मन में इच्छा है, मन में ख्वाहिश है, आप दावेदारी पेश कर रहे हैं, जरा खुलकर बताइए। देखिए, जो भी आदमी राजनीति में होता है उसके मन में सदा इच्छा होती है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो छोटे स्तर पे हो चाहे बड़े स्तर पे हो, लेकिन जो राजनीति में जो भी होगा उसकी इच्छा सदा रहेगी। इच्छा बिल्कुल है, और अगर ऊपर वाले ने चाहा और हमारी पार्टी ने मौका दिया तो जरूर हम सेवा करेंगे। ठीक है। नवीन गोयल जी, आपने पर्यावरण संरक्षण को लेकर कुछ चुनौतियों का भी जिक्र किया अपनी बात में। मैं ये जानना समझना चाहता हूँ जी कि कुछ भागीदारी है समाज के हर वर्ग की। अब सरकार कई योजनाओं को लेकर चल रही है, उसमें जाहिर सी बात है कि सामाजिक सहभागिता चाहिए। तो क्या ये जो सवाल रहता है कि सरकार ही कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ वही एक कारण है, उसी को हम दोष मान दें, या हम जन भागीदारी का उस तरीके से उसमें शामिल नहीं होना, समुचित इस्तेमाल नहीं कर पाना भी एक बड़ा कारण है? इसके लिए भी हमें कुछ करना होगा। देखिए, आपके इस सब्जेक्ट का नाम है गुड़गांव कंक्लेव, तो गुरुग्राम की बात कर लेते हैं। अगर गुरुग्राम की स्थिति को समझेंगे तो पिछले 10 सालों में करीबन 2005 से लेकर 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही, और इस बात में कोई दो राय नहीं कि वो सरकार प्रॉपर्टी डीलर्स की सरकार रही। सब प्रॉपर्टी डीलर्स को लाइसेंस लगातार बंदर बाट की तरह बांट दिए गए, सीएलयू का पूरा बंदर बाट हुआ, और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि गुड़गांव के जितने भी नाले थे, जितने भी जोड़ तालाब कुएँ थे, सारे बंद कर दिए गए। वो एक बस ये था कि बिल्डर्स को बेनिफिट पहुंचाना है। अगर आप कई ऐसे मुद्दे हैं, अब उन बिल्डर्स को फ्लैट तो हमने दे दिया, आज फ्लैट बन गए, आज 10 लाख फ्लैट बिल्कुल तैयार हैं। उन 10 लाख फ्लैटों में अगर वो 10 लाख फ्लैटों में लोग आ गए तो 15 लाख गाड़ियाँ रोड पे आ जाएंगी। अगर 15 लाख गाड़ी आ गई तो क्या तो यहाँ पे ट्रैफिक की सेंस रहेगी, और 15 लाख गाड़ी आने के बाद कितना प्रदूषण यहाँ पर होगा। देखिए, इसके लिए मैं तो पुरानी सरकारों को जिम्मेदार मानता हूँ। हमारी सरकार ने इस मानसून के सीज़न में
करीबन 3 करोड़ पौधे हमारे वन विभाग ने लगाए हैं। उसके अलग अलग माध्यम से कई तरह की योजनाएं चला रखी हैं। और इसी कड़ी में हमारे भाजपा संगठन ने भी हमारी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जन्म जयंती से लेकर उनकी पुण्यतिथि तक हर एक बूथ पर 5 पौधे लगाने का काम किया। जिन लोगों की कोरोना में डेथ हुई उनकी स्मृति में पौधारोपण का काम किया। और अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के जो जन्म दिवस चल रहा है 17 तारीख से लेके इस 7 अक्टूबर तक हम हर गांव, हर पंचायत, हर ब्लॉक, हर वार्ड में 10-10 पौधे लगाने का काम कर रहे हैं। और हमारे जितने भी जिला संयोजक हैं सबका विज़न है, प्रण है कि हमने हरियाणा को, अपने गुरुग्राम को हरा भरा गुरुग्राम बनाना है। और इसमें मैं तो पंकज भाई जैसे नेताओं को, सभी सामाजिक संगठनों को, RWs के लोगों को भी मैं कहता हूं कि राजनीति से हटकर इस सब में सबको योगदान देना है, क्योंकि हमारा गुरुग्राम है। इस गुरुग्राम को, इसको अच्छा बनाना, इसको साफ़ सुथरा बनाना, क्लीन बनाना, ये हम सब की जिम्मेदारी है। और हम सब जब आगे आएंगे तभी इस बात के लिए आगे बढ़ेगी।